Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tina Pal and in this video I am covering most important questions from both books class 12 political science. These are the must-do questions that you can't skip, and in this video I am covering 15 most important questions which cover 2 markers, 4 markers and 6 markers. Okay. सो इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगी कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मतलब आपको पढ़ने तो सारा चैप्टर्स है, बट कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज दैट ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। देखो मैंने यहीं पे आंसर मैं बता दिया कि कहाँ पे है ये आंसर, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है, आपका पेपर 20 को है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। एंड आप मैं पेज भी स्पेसिफाई कर सकती थी, बट मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज आप बुक में जाके खुद ढूंढिए कि कहाँ पे आंसर है, एंड जब आप पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे आंसर भी वैसे लिख दिया है कि बुक 1 का चैप्टर 9 है ये। ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्कर पे, ये 6 मार्कर पे इस पर क्वेश्चन आएगा। ओके, और 6 मार्कर पे क्या आएगा कि ग्लोबलाइजेशन के कौन से, मतलब इन्होंने क्या लिखा, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या पूछा कि वो कैसे एनालाइज करो कि ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस हमें बताता है। ठीक है, एनालाइज करो इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको क्या कर लिखना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, तीन कंसिक्वेंसेस है, उस तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में कहा था, अगर मतलब जो मेरी एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा भी था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा इससे, एंड इसमें आंसर क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो आपके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आएगा इसका आंसर। ओके, सो आपको ये बता भी दिया मैंने कि आंसर क्या है। आंसर वही है, आपको पता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है, बट आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, सो दिस इज हाउ, मतलब ग्लोबलाइजेशन से एक 6 मार्क आता है, एंड वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर पे ही आता है ज़्यादातर। एंड आप क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं आपकी आंसर राइटिंग की वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा बता भी रही हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, देन उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आप फ्लो चार्ट बनाइए। मैं आंसर राइटिंग वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। हाईलाइट एनी 3 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ बीजेपी एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 1991। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक 2 चैप्टर 9। मैं आपको इस वीडियो में जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, एंड अगर आपको इस 2 पेजेस की आपको पेजेस की ये PDF चाहिए तो मैं शॉर्ट एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट्स होते हैं उनमें आप जाके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, वो इसके बाद आएगी। ओके, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ बीजेपी एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 1991। तो ये बुक 2 के चैप्टर 9 पे है कि बीजेपी कैसे, 3 फैक्टर बताओ कैसे वो रिस्पॉन्सिबल बनी फॉर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 1991 के बाद। ठीक है, आपने ये चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, ये सब एकदम ब्रीफ है कि क्या कैसे क्या हुआ, डाउन कैसे एंड कैसे 1991 में वो स्ट्रॉन्ग बन गई। ठीक है, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर दैट लेड टू अ मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम इन, एंड एक और बात, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ PYQ है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैंने चैप्टर लिख रखे हैं ना, ये चैप्टर आपको करके ही जाने, ये छोड़ने नहीं है, इन चैप्टर को 4-5 बार पढ़ लो। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखते रहो एंड उनको लिख लो, या अगर लिख नहीं सकते तो उसे याद रखो कि क्या क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन तो छोड़ो, आंसर आपको याद होना चाहिए कि क्या था, पता होना चाहिए कि पूरी स्टोरी क्या थी। ओके, इसमें बता दिया कि मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स इज 1989, ये बुक 2 के चैप्टर 9 पे है। इन वॉट 3 वेज डिड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। तो ये बुक 1, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सेकेंड, यस, यहाँ मैंने लिखा है कि बुक 1 जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है, जो बुक 2 है वो आपको पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं लिखती है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ओके, बुक 1 मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चैप्टर 2 है। ठीक है, सोवियत यूनियन से। हाईलाइट द एक्ट ऑफ डिसेंट एंड रेसिस्टेंट टू द एमरजेंसी इम्पोज इन 1935। एमरजेंसी आपको पता ही होगा, ये चैप्टर 6 में है बुक 2 के। आप स्पेसिफाई मैं नहीं कर रही पेज, बिकॉज आप जाके ढूंढिए, आपको और पता चलेगा एमरजेंसी में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, ओके, एनालाइज द इशू इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस इज द इशू पोज बिफोर इंदिरा गांधी। तो चैप्टर 5 के बुक 2 में आपको पता होना चाहिए क्या स्प्लिट हुआ एंड एवरीथिंग। ठीक है, असेस द रोल ऑफ एशियान एज अ इकोनॉमिक एसोसिएशन, ये बुक 1 के चैप्टर 4 में है, एशियान आपको पता ही होगा। एक और बात, आपको एशियान
का जो है एशियन जैसे जो यूरोपियन यूनियन है उसका पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आया है, देखो वाई आर ये वाला क्वेश्चन कह रही मैं, वाई वॉज द जजमेंट इन द शाह बानो केस चैलेंज एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैंने पेज स्पेसिफाई कर दिया बिकॉज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो मैंने जब भी स्पेसिफाई कर दिया शाह बानो केस आता है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम एनी, देखो अब यूरोपियन यूनियन जो है उसमें बोला है नेम एनी 4 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये 2 मार्कर्स में आ सकता है, आएगा ये एटलीस्ट। तो 4 मेंबर्स बताओ। अब जैसे प्रीवियस ईयर में यूरोपियन यूनियन बोला तो आप एशियन भी कर लीजिए कि एशियन की आपको 4-5 मतलब 5-6 याद कर लीजिए कौन सी मेंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं मैंने 4 मेंबर्स मतलब क्या बताना है इसमें कि ऐसे 4 मेंबर बताओ यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। ये बुक 1 का चैप्टर 4 है। हाईलाइट एनी 2 एक्सेसेस मेड बाय द गवर्नमेंट डूइंग इमरजेंसी ऑफ 1975। तो क्या 2 एक्सेसेस मतलब जो गवर्नमेंट ने लगाई वो सब आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया बुक 2 चैप्टर 6। स्टेट एनी 2 रीजंस फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी बाय द गवर्नमेंट इन 1975, ये बुक 2 का चैप्टर 6। स्टेट एनी 2 challenges faced by BRICS, book 1 chapter 4. South Asia constitute one geopolitical space yet stand for diversity, justify the statement, book 1 chapter 5. These are all most important topics, sorry most important questions, and also ये जो चैप्टर लिखे हैं ये सब तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चौबर्जा राजनीति एज एडवोकेटेड बाय राम मनोहर लोहिया, ये आपको बताना चाहिए, एडिशनल टॉपिक है। Okay. Highlight any 4 factors that have made European Union to act as a nation state. बुक 1 का चैप्टर 4 है, तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया बुक 1 बुक 2। ओके, सो चैप्टर 9 बुक 2 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बुक 2 के आपको सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको 4 मार्कर एंड 6 मार्कर में ही दिखेंगे एंड 2 मार्कर में जाता है, ठीक है। शाह बानो हो गया जैसे मैंने बताया, एंड और भी केसेस हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आपका चैप्टर 9 जैसे मैंने बताया, एंड चैप्टर 5-6 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड यस 5 और 6 ये तो बहुत ही मतलब 5, 6 एंड 9 बुक टेक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड बुक 1 की बात करूँ मैं चैप्टर 2, 4 एंड 5 से मतलब आ जाता है थोड़ा बहुत, एंड 9 दीज आर मतलब ये मैं आपको 4 मार्कर एंड 6 मार्कर के थ्रू बता रही हूँ। 2 मार्कर्स में भी मैं कह सकती हूँ कि ये मतलब आपको पढ़ना सारा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाना हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो आपको सारे हैं, दोनों बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। बट दीज आर द चैप्टर्स विच यू शुड रीड, मतलब ये सब आप चैप्टर्स आपको आपने पढ़ने ही मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। अभी तक वैसे आपने पढ़ भी लिया होगा बिकॉज आपके प्री बोर्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको ये 2 पेजेस का आपको PDF चाहिए तो मैं शॉर्ट एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दोनों डाल दूंगी, ओके, वो इसके बाद आ जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आंसर राइटिंग का बताऊंगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय।